वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabullet.com। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे थंबनेल में कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक और वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि ये टोटली डिफरेंट होगा। जैसे कि पहले आपका WRD और हाउसिंग डिपार्टमेंट ये सबसे भी आए हुए थे, लेकिन ये जो है ये आपका है हाउसिंग डिपार्टमेंट का ही, लेकिन ये अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का है। एक और जो वैकेंसी आई थी वो बहुत पहले, जो 4 महीना पहले, वो बिना एग्जाम कर था, लेकिन ये BPSC ले रहा है और ये एग्जाम का होगा। तो इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में देखेंगे हम लोग। तो आप 30 तारीख के डेट में, यानी कि कल के डेट में एक नोटिफिकेशन आप पाएंगे। वहाँ पे 3 नोटिस आपको मिलेगा, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, एक एडवर्टीजमेंट और एक सिलेबस का मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपको जानता हूँ जैसे ही मैं ये वीडियो को लाऊंगा उसके बाद आप लोग के निगेटिव कमेंट्स आएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि आप बोलेंगे कि सर BPSC एग्जाम नहीं लेता है, आप वीडियो को अनलाइक भी करेंगे, किसी और के गुस्से किसी और पे निकालेंगे। तो वीडियो को अनलाइक और डिसलाइक करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा इसमें। ठीक है, ये जो आपके जो वैकेंसियाँ जो आ रही हैं, ये क्या है कि इनके पास पहले से ही रोस्टर में है, इनके रोस्टर में। लेकिन क्या हो रहा है कि ये लोग तुड़ के जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी की ज़रूरत होती है वो वैसे लाते हैं। इनका एक फेल्यूर है, क्योंकि ये देखते क्या हैं कि एग्ज़ाम के टाइम को ही ये फोकस करते हैं और उसी खास करके जो इलेक्शन टाइम होता है उसको फोकस करते हैं। उसके बाद ये नोटिस को, एडवर्टीजमेंट को या सिलेबस को जारी करते हैं और एग्ज़ाम भी उसी माध्यम से लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो फिल करें, नहीं फिल करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना है, वीडियो अगर समझ में आती है, अच्छा लगता है तो लाइक करना है, कमेंट करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है, टाइम है आपके पास, काफ़ी है टाइम कि आपको भरना चाहिए। आप फैमिली से पूछ लें, फ्रेंड्स से पूछ लें कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं ऐसे भी अपने फ्रेंड्स को देखा हूँ जो बाकी, जैसे कि यूपी का जो 2013 में आए थे पेपर, वो फॉर्म बहुत लोग नहीं भरे थे, लेकिन बाद में भरे थे, वो किसी तरह से लगे रहे, उनका जो मेंस निकल गया, तो वो अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि एक टाइम तो लगता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसमें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलता है, इसमें थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको वीडियो जल्दी स्टार्ट करता हूँ। तो आपका जो है ये किसके लिए है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए है। ये आपके होंगे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए होंगे, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपके टोटल जो सीट्स यहीं पे बता देता हूँ 255 के अकॉर्डिंग होंगे, जिसमें से 2 सीट्स आपके इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल के भी 60 के ऊपर सीटें हैं और सिविल के बचे हुए सीटें मैक्सिमम हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर होगा फ्रेंड्स, सिविल के लिए जो 7/2020 होगा, मैकेनिकल के लिए 8/2020 होगा और जो इलेक्ट्रिकल होंगे उनके 9/2020 होगा। ठीक है, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया। अब क्या करना है कि आपको इससे क्लिक कर लेना है या हमारे वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आपको इस पर क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट और सिलेबस। तो अभी इंपॉर्टेंट नोटिस का हम लोग देखते हैं और हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस वाला सेक्शन को खोलता हूँ। ये देखेंगे, आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने, एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको बता दिया हम, जैसे कि यहाँ पे देखो, देख सकते हो। अब आते हैं सीधे हम लोग रजिस्ट्रेशन डेट, जो कि रजिस्ट्रेशन डेट होगा आपका क्या होगा, 4/5 से लेकर 18/5 तक, यानी कि 4 से लेकर 18 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। ऑनलाइन माध्यम से अगर भुगतान की बात की जाए तो 25 तक कर सकते हैं, 25/5 तक। ठीक है, आपको पेमेंट कब तक करने हैं, 25 मई तक आपको पेमेंट करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी आपकी, जो लास्ट डे आप फॉर्म को फिल करेंगे वो आपका होगा 2/6, यानी कि 2 जून तक। आयोग कार्यालय में जो कि आपका स्पीड पोस्ट है और सभी प्रमाण पत्र के साथ जो आपको सेंड करने हैं वो आपके 6 जुलाई तक पहुंच जाने चाहिए, 6 जून तक। 10/6/2020 के अपराह्न 5 बजे तक आपके उनके ऑफिस में आपका स्पीड पोस्ट को वहां पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये अब बताया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जानते हो कि BPSC का एक लेंदी प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, तो वो देख सकते हैं आप लोग। नोट 1 नोट 2 में जिस तिथि को आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगली तिथि को, यानी कि 11 बजे के बाद आप परीक्षा शुल्क को ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क करने के बाद उसकी फिर अगली तिथि, यानी कि 11 बजे से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हो जाएगा, आप वहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यह आपका होता है टोटल पहला पोस्ट जो था इसके बारे में, सॉरी, ये पहला जो आपका एडवर्टीजमेंट का नोटिस था उसके बारे में। अब हम लोग डिटेल एडवर्टीजमेंट देखेंगे इसका। तो ये देखते हैं, सबसे पहले आता है सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग जो आपका विज्ञापन संख्या आपका जो यहाँ से दिख रहे होगा आप लोग 7, ये देख लो। तो ये आपका है विज्ञापन संख्या 7। तो इसमें आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको सहायक अभियंता में देख सकते हैं अलग अलग जो कि जनरल हैं
उनके यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स 77 आपके वैकेंसी आपके लिए। जो फीमेल हैं जिनको 35% आरक्षण का मिलेगा उनके लिए 28 सीट्स हैं। उसके बाद आर्थिक कमजोर से देख रहे हैं वो, उनके लिए आपके 9 सीट्स हैं यानी कि EWS, और 19 हैं। और आपके जो गर्ल्स लोग के लिए हैं वो 5 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 31 और 2 है। गर्ल्स के लिए केवल अनुसूचित जाति में 11 है, अनुसूचित जनजाति में एक भी सीट नहीं है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो बात है, सबसे जो मेन जो बहुत सारे लोग इसमें बिलोंग करते हैं, उनके जो सीटें हैं वहाँ पे 34 हैं और जो फीमेल के हैं वो 12 हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का भी है जो कि 23 है और 8 जो सीटें हैं वो फीमेल का है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी देखो यहाँ पे अलग से किया गया है, यहाँ भी महिलाओं को 8 दिया गया है और यहाँ भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लिए 8 दिया गया है। ये थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है, ये क्या क्यों दिया है। यहाँ पे कुल जो है 192 पोस्ट आते हैं, जिसमें से आपके 60 के अराउंड आपके यहाँ पे इसके पोस्ट आ गए गर्ल्स के। 4 आपके जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारी जो स्वीकृत हैं, नाती पोता जो हैं उनके स्वतंत्रता सेनानियों के, उनके लिए जो 4 सीटें आरक्षित है। उसके बाद आपके जो VI कैंडिडेट्स होते हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ट वाले होते हैं, मुख बधिर के लिए DD के लिए 2-2 और मानवाधिकार के लिए OH जिनका है वो 2-2 सीटें सभी पे हैं। अब शैक्षणिक योग्यता है, आप अगर सिविल में आपका बीटेक किए हुए हो यानी कि क्या किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय डिम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि मान्य हो, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, यानी कि जो डिस्टेंस कोर्स करते हैं उसका मान्य नहीं होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अभियंत्रण संस्थान का सदस्य हो अथवा अभियंत्रण के संस्थान में भारत से परीक्षा अ-आ-ई उत्तीर्ण होगा, वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टिप्पणी भी कुछ किया गया है जो देख सकते हैं आप लोग। जो व्यक्ति स्थायी रूप से, स्थावन रूप से या परिक्षण रूप से सरकारी सेवा में वो इस नियम के उपलब्ध के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। जो भी आप अगर पहले से काम करते हो तो वो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। निम्नलिखित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में समुष्ट हो वह इस रूप से नहीं होगा। अवर अभियंता सेवा के सदस्य और खंड 4 के निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नत द्वारा या हस्तांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग 3 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। जो उसमें जॉब कर रहे हैं उसके लिए यह है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ये आता है आपका मैकेनिकल के लिए। उसमें भी आपके अच्छे खासे सीट्स हैं, 66 के अराउंड आपके सीट्स हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए है इसमें, यानी कि जनरल के लिए 25 और 10 फीमेल के लिए। आर्थिक रूप यानी कि EWS के लिए 6 और 1 फीमेल के लिए। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे आने पे आपको दिखेगा अनुसूचित जाति के लिए 9, 3 फीमेल के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, 0 आपके फीमेल के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 11 है और 4 है फीमेल के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है और वहाँ पे 2 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है। यहाँ पे टोटल आपके 51 होते हैं और 20 होते हैं यहाँ पे, और एक इसमें है मुख बाधिर में और दृष्टिबाधित में, और एक आपका यहाँ पे जो पेंशन पाते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोते पोतनी, वो सब इनके बारे में है। अब आते हैं आगे, देखते हैं शैक्षणिक योग्यता भी इनका भी वही होगा जो कि सिविल के लिए होगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके रख लेंगे और अपने पास सभी चीज़ों को एक फाइल बनाकर इनको रखना होगा। अब आते हैं सहायक अभियंता जो है विद्युत के लिए। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 ही सीट्स हैं केवल। यहाँ पे देख सकते हैं, एक अनारक्षित वर्ग में है और एक जो आपका अत्यंत पिछड़ा में 1 है। और गर्ल्स के लिए 1 भी सीट नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 1 भी सीट नहीं है, नहीं आपके फिजिकली हैंडीकैप्ट के लिए 1 भी सीट नहीं है। शैक्षिक योग्यता इनका भी वही होगा जो कि सिविल और मैकेनिकल के लिए है। ये हो गया वेतनमान जो आपका होगा, वेतन स्तर आपका 9 पे होगा। यहाँ पे अनारक्षित रूप से 37, देखो उम्र सीमा भी आपको डिसाइड किया गया है। यह है आपका क्या 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम आपका 21 वर्ष। अधिकतम अनारक्षित के लिए 37, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं और एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ग होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपके 42 वर्ष होना चाहिए। जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प आपके जो इसके अकॉर्डिंग दिया गया, इनके परसेंट आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट जो होगा आपको दिया जाएगा अपने अपने वर्ग के अकॉर्डिंग, यानी कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिव्यांग के लिए भी कुछ है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या होगा, चयन प्रक्रिया में आपको क्या होगा, चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है कि मिनिमम जो आपके समान श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको कितना लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36%,
और आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% आपको लाने होते हैं अनिवार्य रूप से। इससे नीचे आएगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वालिफाई। 5वां पॉइंट है लिखित परीक्षा 6 पत्रों की होगी, जो कि बीपीएससी एज यूजुअल अभी जो भी लेटेस्ट आते हैं 2017 वाले को छोड़ के, क्योंकि उसमें प्री भी हुआ था और मेंस भी हुआ था, लेकिन ये अब जितने भी आ रहे हैं अब सेम सबका सिलेबस और सेम सबका अनिवार्य पत्र और ऐच्छिक पत्र जो भी होगा वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पहले जो 4 पत्र होंगे वो सभी के लिए सेम होंगे, इनमें 4 पत्र अनिवार्य और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे। जो देखो मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, समान अध्ययन और समान अभियंत्रण, ये चारों पत्र अनिवार्य पत्र हैं। ठीक है, यानी कि ये सिविल वाले भी देंगे, मैकेनिकल वाले भी देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी देंगे। उसके बाद जो ऐच्छिक पत्र होंगे वो 2 सीटों में बांटा रहेगा, जैसे कि आपके सिविल के हो तो सिविल के पार्ट 1 और सिविल के पार्ट 2 होंगे। सभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होंगे, आपके नंबर दिए गए 100 के, 1-1 घंटा का टाइम दिया रहेगा। यहाँ पे आपके कोई भी आपके सब्जेक्टिव नहीं होने वाले हैं, केवल ऑब्जेक्टिव होंगे। तो कुछ चीज़ों को पार्ट 1-5 में रखा जाएगा, कुछ चीज़ों को पार्ट 6 में रखा जाएगा। सिविल के सिलेबस को ही 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सिविल वाले देंगे, लेकिन मैकेनिकल वाले होंगे इतना चारों देने के बाद वो ये दोनों पेपर को देंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले बाद भी आपके ये दोनों 5 और 6 पेपर को देंगे, उनके अलग होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करते हो तो आरक्षण आपको वहां पे एक्वायर करना होगा, नहीं तो आरक्षण के समय में आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, देखो यहाँ पे एक और चीज है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन पिछले बार में देखे थे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे इस बार उन्होंने मेंशन किया है कि अगर जो जाति के अकॉर्डिंग होंगे, बिहार के मूल निवासी होंगे, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे गर्ल्स वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी 2017 वाले एडवर्टीजमेंट नंबर में। अब यहाँ पे है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर अनुसूचित जाति है तो उसको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको बिहार का लिंगित करना होगा उसके साथ। वहां पे आपको क्या है बी पॉइंट देखेंगे हम लोग, तो पिछड़ा जाति एवं अत्यंत पिछड़ा जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित जो कि आप देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्या किया है वो आगे मैं बताता हूँ आपको। ये तो जमा करना ही है, और क्या करना है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचलाधिकारी एवं निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जहां पे आप बनाते हैं अपने ब्लॉक से उनके होने चाहिए। खास करके जो अंचलाधिकारी होता है उनका साइन उस पर मोहर होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से। ये एक चीज बहुत आपको ध्यान देनी होगी, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, अपने जो भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाएंगे या जो भी प्रमाण पत्र बनाएंगे वो अपने पिता के नाम से होने चाहिए, न कि अपने पति के नाम से। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, क्या लिखा है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो ये आप जहां से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ नहीं कि आप कहीं दूसरे गांव में बस गए हो तो वहां का नहीं आपको होना चाहिए। जो पहले गांव से थे, आपको जहां से थे, जहां आपके पापा रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बनने चाहिए। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देना नहीं होगा। जो भी आप यहाँ पर संलग्न करेंगे वो भी आपको वहां पे इंटरव्यू के समय आपको लेके जाने होंगे। ये आपके जो जब भी जमा करना होगा जमा करने होंगे। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकलन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम को करेंगे। ऑनलाइन आवेदन जो आपको करेंगे उसमें आपके पास होगा तभी करना है, और अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा आपको नहीं किया जाएगा। जो कि देख लो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये भी जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन सबके आपके दिए गए हैं इंग्लिश में। कुछ चीजें और हैं, आप यहाँ पे खुद से देख लेंगे। अब ये चीजें देखने के बाद आपको ये डिटेल में बताऊंगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, देख सकते हो। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे चीजें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक और चीज है, ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थियों के तौर पर सूचना सिर्फ डाटाबेस संबंधित की ली जाती है। अगर उक्त सूचना संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न हो तो मान्य होगा और नहीं उसका लाभ देना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप से ओरिजिनल कॉपी सत्यापन के लिए, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका होगा, प्रमाण पत्र जन्म तिथि साक्ष्य के लिए, क्योंकि उस पर जन्म तिथि होता है 10th वाले मैट्रिक जो प्रमाण पत्र होते हैं उस पर,
विज्ञापन के कंडिका में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आपको पास होने चाहिए, यानी कि जो बीटेक जो डिग्री करते हो उनके आपके पासिंग वाले भी होने चाहिए और आपके उसको मार्क्स भी होने चाहिए। उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में आपके निर्गत प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से जो भी क्रिमी रहित आपका होता है वो। यहाँ पे एक चीज इन्होंने यहाँ पे एक बताया, 5वां पॉइंट आपको देखने वाली होगी चीजें। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। ठीक है, ये चीजें कुछ अजीब तरीके से इन्होंने डाला है। अगर जिनको इसके बारे में पता है वो डिटेल में आपके यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें थी यहाँ पे। आपका रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने बता दिया। अब फी आपको पता है एज यूजुअल, बिहार जिंदाबाद। तो फी कितना लेता है वो 750 रुपये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जो कि ज़्यादा नहीं है, हम लोग इजीली दे सकते हैं स्टूडेंट लोग, तो उनको तो कहने का है ही नहीं। सभी जो बोर्ड हैं अपने फी इतना ज़्यादा कोई भी बोर्ड नहीं लेता है जितना बिहार बोर्ड लेता है, यानी कि बिहार बीपीएससी लेता है। और यहाँ पे देख सकते हो एक और चीज़ है, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये हैं। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए जो होंगी वो आपके 200 रुपये ही होंगे। यानी कि यहाँ पे कौन कौन से देने होंगे, जो सम्मान अभ्यर्थी हैं और अन्य सभी अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे 750 रुपये। तो उसमें आ जाएंगे आपको EWS वाले भी आ जाएंगे, अत्यंत पिछड़ा वाले भी आ जाएंगे और पिछड़ा वाले भी आ जाएंगे। तो इनको 750 रुपये देने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। वैसे सभी कोटि के दिव्यांगों के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताए गए हैं। आपको ये चीज़ें समझने के बाद आपको जो अनुलंघन करना है वो कौन कौन से चीज़ों को अनुलंघन करना है प्रमाण पत्र को। देखो, प्रमाण पत्र को राज्य प्रति द्वारा विपरीत प्रतियों के अनुलंघन के रूप में संलग्न करना है, यानी कि आपके गेजेटेड ऑफिसर से इसको भी आपको करवाना ही करवाना है। मैट्रिक प्रमाण पत्र, विज्ञापन के करने का शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप करना हो गया, विज्ञापन के करने का शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों ने जिस विश्वविद्यालय संस्थान में अंतिम वर्ष की पढ़ाई की उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको सेंड करने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की 100 यानी कि आपको खुद से अटेस्टेड करना है। ये जो है आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे लिखा है 100 अभिमान प्रमाण पत्र, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली चीज को आप लोग नोट कर लें, खुद से भी इसको साइन करना है अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले का। ठीक है, दिव्यांग के लिए भी है, आयु में छूट के जो है वो भी। ये चीज़ों को सही से देख लें, क्योंकि आप फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग बार बार एक चीज़ को बोलते हो कि सर ये छूट गया वो छूट गया, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अच्छे से इसको फॉर्म को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिल करना होगा। सिलेबस एज यूजुअल जो पहले ही मैं अपने वेबसाइट पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये भी सिलेबस आपको सभी सिलेबस सेम ही है लगभग बीपीएससी का। तो ये सिलेबस है उनके पास, आपको इसमें सिविल के दिए होंगे, पथ निर्माण भी हो चाहे कुछ भी हो, सभी में आपके यही चलते हैं। तो यही सिलेबस आपको, लेकिन एक हिंदी में है तो हम इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको खुद से करने होंगे। देख सकते हो यहाँ पे दिया गया पूरा सिलेबस, हिंदी अंग्रेजी जो भी है, सामान्य पत्र के लिए जो आपके ऐच्छिक पत्र हैं अनैच्छिक पत्र हैं, जो भी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको खुद से इसको करने होंगे, पढ़ने होंगे और आपको फॉर्म को पूरा सबमिट करना होगा और तैयारी भी करना होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, जो भी आपके डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं फॉर्म में कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।